हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, एफवीजी क्या है, बीओएस क्या है, सीएचओ सीएच यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या है। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो बिल्कुल ही सिंपल और आसान भाषा में बात करने वाले हैं, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो ज़्यादा दिमाग में जाल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल ही जितना हो सके उतना सिंपल और उतना आसान करने की कोशिश करूँगा। तो चलो समझते हैं। सिंपल सा फंडा है यार। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है। तो इसी पे बात करने वाले हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स होता क्या है और इसको कैसे पहचानें, तो चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, देखो। फर्स्ट कैंडल चाहे ग्रीन और रेड हो, कोई चक्कर नहीं, अभी बता देता हूँ। कि कहीं आप ऐसे सोचो कि रेड होनी चाहिए, कभी सोचो ग्रीन होनी चाहिए, तो दोनों चलेगी यार, चाहे कोई सी भी हो, रेड हो ग्रीन हो, ठीक है। तो एक छोटी कैंडल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम डोजी ले लेते हैं, ठीक है। और उसके पास एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर थर्ड कैंडल जो है वो आपका हैमर टाइप हो गया। तो अब ये तीन कैंडल्स जो है, अब ये तीन कैंडल्स जो है, इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है आपको। इसमें फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। ये है ऑर्डर ब्लॉक। तो फ्रेंड्स, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, बड़ा मूव आने से पहले जो छोटी कैंडल है वहाँ पे लिमिट्स ऑर्डर पेंडिंग है, उन्हीं को निपटाने के लिए मार्केट आता है, ठीक है। बड़ी ग्रीन कैंडल के पास जो छोटी कैंडल है, यहाँ पे बहुत सारे लिमिट्स ऑर्डर पेंडिंग है, जिन्हें निपटाने के लिए मार्केट यहाँ पे आता है। और मार्केट के यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं ऊपर जाने के। तो प्राइस के यहाँ पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं प्राइस के ऊपर जाने के, ठीक है। तो ये जो आपका एरिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक आप कैसे पहचानेंगे, फर्स्ट कैंडल जो होगी, एक बड़ी ग्रीन कैंडल जिसके पास एक छोटी कैंडल चाहे रेड हो ग्रीन हो, उसका हाई लो मार्क करेंगे, तो वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, बड़ा मूव आने से पहले, देखो बड़ा मूव है ये, देखो बड़ा मूव है ना, ये बड़ा मूव आने से पहले जो छोटी कैंडल है वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे लिमिट्स ऑर्डर पेंडिंग है, जिन्हें निपटाने के लिए मार्केट आता है। तो यहाँ पे मार्केट के पहुँचने के बाद, ऑर्डर ब्लॉक पे पहुँचने के बाद मार्केट के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं ऊपर जाने के, ठीक है। तो समझ में आ गया ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। तो अब हम बात करने वाले हैं, अच्छे से और भी समझाऊंगा, टेंशन मत लो, पूरा टॉपिक अच्छे से समझिए यार, सब चीज़ों को समझिए, आपको अच्छे से पूरी बारीकी से हर एक जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक समझ गए, कैसे बनाना है समझ गए, आपको ये तो समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो चलो लिक्विडिटी को समझते हैं कि लिक्विडिटी होता है क्या है। तो ये आपका लिक्विडिटी। लेकिन एक बात खास करके याद रखना ऑर्डर ब्लॉक में, कि जो आपका थर्ड कैंडल है, सॉरी, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल जो है, अब ऑर्डर ब्लॉक में आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो जो थर्ड कैंडल है कहीं वो उसका भी यहाँ तक है, या फिर उसकी इन दोनों के बीच में गैप ना हो, ऐसा सीन ना बन जाए। गैप होना चाहिए दोनों के बीच, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल जो है, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए यार, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच गैप होना चाहिए आपका, जैसे यहाँ पे है ये गैप है, ये होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका इसका भी कितना बड़ा होगा और यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक बना रहे हो, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। यार गैप भरना होता है, समझ गए। आपको मैंने बताया ना, जैसे कि मार्केट जैसे मानो कि प्राइस जैसे ऊपर चला गया, तो अब इतने आप भी समझदार हो, बड़ा मूव आया प्राइस चला गया, तो गैप भरने तो आएगा ना यहाँ पे। तो ये गैप भरने के लिए प्राइस आता है, और यहाँ पे लिमिट्स ऑर्डर होते हैं, यहाँ पे लिमिट्स ऑर्डर होते हैं जो कि पेंडिंग रह जाते हैं। तो उन्हीं पेंडिंग ऑर्डर को लेने के लिए आता है मार्केट, तो उन्हीं पेंडिंग ऑर्डर्स को लेने के लिए मार्केट यहाँ पे आता है। और उसके बाद यहाँ पे पहुंचने के बाद मार्केट के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं प्राइस के ऊपर जाने के। यहाँ पे मार्केट के पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं प्राइस के ऊपर जाने के, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स ऑर्डर है वो लेने आइए मार्केट। तो ये वाला सीन है, गैप फील करता है, बस इनको क्या है, हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बोल देते हैं। ये जो छोटी कैंडल होती है इसका हाई लो मार्क कर लेते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। जो बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, बड़े मूव वाली कैंडल होती है, उसके पास वाली कैंडल का हाई लो मार्क करना होता है। अब आगे समझ में, सिंपल सा है यार, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ा करो, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। आपको पहचान समझ में आ गई, अब मार्केट यहाँ कभी आए दोबारा आपको ये मिल जाए, और आपको कभी मार्केट यहाँ पे अगर ऐसा लगे कि मार्केट यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे आप कैंडल की पहचान करना। और यहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे प्राइस के ऊपर जाने का इशारा मिल चुका है, कोई ना कोई कैंडल के रूप में इशारा जरूर मिलता है, प्राइस ऊपर जाता है, तो यहाँ पे कैंडल के रूप में इशारा मिले, ठीक है। नहीं तो ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस बाहर निकले और यहाँ पे एंट्री बनाओ, उसके बाद प्राइस ऊपर, स्पोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे एंट्री बना लो, स्पोर्ट लेके प्राइस जा रहा है ऊपर, आप एंट्री बनाओ, क्यों चक्कर में पड़े हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा सिरदर्द नहीं बनाना है इसको, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करनी है आपको। आप क्या है, आप ना इसके बिल्कुल बारीकी में घुस जाते हैं यार, पता नहीं है स्मार्ट मनी क्या होता होगा, ऑर्डर ब्लॉक है क्या,
बड़े मुंह वाली कैंडल है, उसके पास में एक छोटी कैंडल है, उसका हाई लो मार्क करना है। देखो प्राइस वहां पे दोबारा आता है, क्यों आता है? एक तो गैप फिल करना होता है उसको, वो गैप होता है वो भरता है वो, ठीक है। वहां पे क्या वो गैप भरने के लिए भी आती है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं काफी बार बोलता हूँ कि ये गैप भरेगा, ये गैप भरेगा यहाँ पे, तो ये गैप भरने के लिए आ रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, ये होता है अपना ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग होते हैं, तो लिमिट्स ऑर्डर होते हैं वो पेंडिंग होते हैं, तो वो लेने के लिए आता है ये। तो यहाँ से फिर आपको इशारा मिलता है, उसके बाद प्राइस ऊपर की ओर। तो यहाँ पे कोई ना कोई कैंडल के रूप में इशारा मिल जाएगा, नहीं तो इससे बाहर जब प्राइस निकले यहाँ पे स्पॉट लेने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एंट्री बनाओ, प्राइस आपको ऊपर जाएगा। तो ये सीन होता है। तो चलो इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लो आप। तो चलो अब हम चलते हैं लिक्विडिटी पे। तो सब चीजें समझोगे ना तो आपको ये और समझ आएगा। अब सब चीजों को समझिए अच्छे से। तो अब लिक्विडिटी को समझते हैं चलो। तो लिक्विडिटी क्या होता है? ये अपना लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी क्या होता है? आपको ऐसा एरिया ढूंढना है जहां पे लोगों के एसएलओ टारगेट हो। आपको ऐसा एरिया पहचानना है जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस और टारगेट हो। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम लिक्विडिटी पे कि लिक्विडिटी क्या होता है। तो फ्रेंड्स लिक्विडिटी क्या है? आपको ऐसा एरिया पहचानना है जहां पे लोगों के एसएलओ टारगेट लगे हो। जैसे कि प्राइस जो है आपका, तो अब आप देखो जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया है तो उनके एसएल यहाँ पे होंगे, जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया उनका एसएल यहाँ पे होगा, तो जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया है उनके एसएल यहाँ पे होंगे, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया उनके एसएल यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो अब प्राइस जो है स्पॉट ब्रेक कर देता है। तो ये जो एरिया ना, ये लिक्विडिटी एरिया है जहाँ पे एसएल लगे हैं, ठीक है। अब प्राइस जो है नीचे आया, स्पॉट ब्रेक किया। अब प्राइस ने स्पॉट ब्रेक किया तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है वो यहाँ पे सेल करेंगे, वो भागेंगे यहाँ से, वो लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो वो लोग सेल करेंगे तो बाय कौन करेगा? अब वो लोग सेल करेंगे तो यहाँ पे बाय कौन करेगा? बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ पे बाय करेंगे। आम भाषा में, सिंपल भाषा में आप इसे ट्रैप भी बोल सकते हैं। और बायर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी है। बायर्स के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी लिक्विडिटी है। और इसको आप सिंपल भाषा में, आम भाषा में ट्रैप भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स जो है वो इसमें शामिल हैं। अब प्राइस यहाँ से आपका ऊपर की ओर, ठीक है, प्राइस ऊपर भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जहाँ पे लिक्विडिटी एरिया हो, याद रखना, जहाँ पे लिक्विडिटी एरिया हो वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। जहाँ पे लिक्विडिटी एरिया हो वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। जैसे मानो कि यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया है, प्राइस यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल दिखा और आपको पता चला कि प्राइस जो है ऊपर जाने वाला है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता चला कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। जहाँ पे लिक्विडिटी एरिया हो वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक होना जरूरी है। यहाँ से प्राइस नीचे है लेकिन यहाँ पे बुलिश कैंडल आपको दिखा और उसके बाद आपने एंट्री बनाई और आपका प्राइस ऊपर, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी एरिया। तो यहाँ पे इस बात का खास करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है, आ गया समझ में। जहाँ पे लोगों के एसएलओ टारगेट लगे हैं वहाँ पे बायर्स के लिए काफ़ी लिक्विडिटी है। बड़े ट्रेडर्स खेल खेल रहे हैं वहाँ पे आपके साथ, समझ गए। तो आम भाषा में, सिंपल भाषा में आप ट्रैप भी बोल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप। FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप। तो FVG क्या है? फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? तो चलो उसको समझते हैं। तो अब हमें आना पड़ेगा वापस ऑर्डर ब्लॉक पे। वहाँ पे क्यों आना पड़ेगा? और मैंने क्या बोला, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। तो अब दोबारा ऑर्डर ब्लॉक पे आ गए। अब इन दोनों के बीच में गैप क्यों होना चाहिए? देखो, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। फर्स्ट कैंडल क्या किया मैंने? फर्स्ट कैंडल का हाई लिया और थर्ड कैंडल का मैंने लो पकड़ा है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, और इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। और इन दोनों के बीच का जो गैप है उसे हम बोलेंगे FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप। तो ये हो गया आपका FVG, फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ से भी प्राइस के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ऊपर जाने के। जब प्राइस FVG में आता है यहाँ पे, तो यहाँ से प्राइस आपका ऊपर जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। यहाँ पे आप पोजीशन बनाएंगे, उसके बाद आपका प्राइस ऊपर, ठीक है। प्राइस नीचे आया FVG में और यहाँ पे आप पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री लेंगे। कई बार क्या होता है पता है आपको? कई बार क्या होता है, इसके नीचे वाला हिस्सा क्या है, इसके जो डाउन साइड में क्या है, FVG तो आपने पकड़ लिया। अब इसके डाउन साइड क्या है? अब इसके डाउन साइड में है आपका, बताओ क्या है? चलो मैं एक बार इसको साफ कर देता हूँ फिर आपको अच्छे समझ आएगा।
कई बार होता है कि प्राइस पूरा जो है पूरे एफ को फिल कर देता है और ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आ जाता है। ये अपना डाउन साइड वाला हिस्सा जो है, यानी कि एफ के डाउन साइड आपको भी पता ऑर्डर ब्लॉक होता है, एफ के डाउन साइड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला हिस्सा ऑर्डर ब्लॉक है। तो आपका एफ कौन सा है? अब देखो ये हो गया एफ तो प्राइस नीचे आया एफ से, और यहाँ पे आप पोजीशन बनाओगे, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और उसके बाद प्राइस ऊपर। तो कई बार क्या करता है प्राइस, कई बार प्राइस जो है वो डाउन साइड आता है और पूरे देखो डाउन साइड आता है और पूरा एफ जो फिल कर देता है, ये पूरा एफ जो है फिल कर देता है, और फिर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है और यहाँ से भाग जाता है प्राइस, फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आता है प्राइस और ऑर्डर ब्लॉक से ही भाग जाता है प्राइस। तो इस केस में आप क्या करोगे? देखो एफ में तो आपकी एंट्री होगी, देखो एफ में तो आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। अगर प्राइस पूरा एफ फिल कर देता है और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है, तो ऑर्डर ब्लॉक पे जाने के बाद यहाँ पे एंट्री होगी आपकी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे एफ में एंट्री ले सकते हैं, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जब प्राइस पूरा एफ फिल कर देता है उसके बाद प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है, तो यहाँ से प्राइस के संभलने के बाद या प्राइस के ऊपर आने के बाद आपकी एंट्री होगी एफ में, यानी कि फेयर वैल्यू गैप जो है यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। अगर आप एफ से एंट्री कर रहे हो तो प्राइस अगर एफ संभलता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, प्राइस ऊपर जाता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे एफ के बाहर यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। तो समझ गए अब आप? तो ये होता है आपका एंट्री पॉइंट। इन दोनों को अच्छे से समझिए, जहाँ पे एफ होगा वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। तो एफ इसके डाउन साइड वाला एरिया ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो ये आपका एफ हो गया और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने सप्लाई एंड डिमांड जोन को तो पढ़ा होगा, वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो वो देखें जाके, फिर ये आसानी से समझ आ जाएगी आपको। तो एफ समझ आ गया आपको, ऑर्डर ब्लॉक समझ आ गया। अगर एफ को फिल कर देता है प्राइस, ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है, तो आपकी एंट्री कैसे लेनी है। अगर प्राइस एफ से ही स्पॉट लेके प्राइस ऊपर उठता है तो आपकी एंट्री कहाँ पे और कैसे लेनी है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, अपना है BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि एक हाई को मार्केट अप ट्रेंड में है, हाई ब्रेक कर रहा है तो वो है BOS, फिर हायर हाई ब्रेक कर रहा है वो है BOS। समझ गए मेरी बात? BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चलो मैं समझाता हूँ आपको BOS क्या होता है। ये वाला BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर याद रखना क्या होता है, BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलो समझते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो लो बनाया, फिर प्राइस ने हाई बनाया, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, यानी कि प्राइस जो है अप ट्रेंड में है और यहाँ पे लो बना रहा है। अब समझ रहे हो ना आप, लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो। तो ऐसे प्राइस अप ट्रेंड में है। तो जब एक हाई ब्रेक हो रहा है, एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, यानी कि तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इसे हम बोलेंगे BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हाई ब्रेक किया BOS, हायर हाई ब्रेक हुआ BOS, ठीक है। BOS फॉर्म होने पे हमें पता चलता है, हमें कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस जो है लगातार अप ट्रेंड में है। हाई ब्रेक हुआ, फिर हायर हाई ब्रेक हुआ, तो ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। समझ गए? BOS फॉर्म होने से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस लगातार अप ट्रेंड में है, इसने अपना करेक्टर चेंज नहीं किया, यानी कि CHOCH चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि प्राइस लगातार अप ट्रेंड में है, इसने अपना करेक्टर चेंज नहीं किया। अब करेक्टर चेंज नहीं किया यानी कि ट्रेंड चेंज नहीं किया, तो अब लगातार अप ट्रेंड में है, पता चल रहा है। हाई ब्रेक किया BOS है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर हायर हाई ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, BOS है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसको आप बोलोगे BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिलती है कि प्राइस जो है लगातार अप ट्रेंड में है, इसने अपना करेक्टर चेंज नहीं किया। अब करेक्टर चेंज क्या होता है, CHOCH, उसे बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि जब ट्रेंड चेंज होगा तो उसे बोलेंगे अब ट्रेंड में है। अब मार्केट क्या है, अब मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस क्या है, अब प्राइस जो है आपका देखो प्राइस क्या है, एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बनाता जा रहा है, तो हाई ब्रेक करता जा रहा है, तो ये BOS है, फिर हायर हाई ब्रेक किया BOS है, तो ये क्या है BOS फॉर्म कर रहा है। तो अब यहां से, ठीक है, अब यहां से प्राइस जो है डाउन जाता है और लो ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे क्या है, पहले क्या था अप ट्रेंड में और अब क्या है ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इसको बोलेंगे चेंज ऑफ करेक्टर, यानी कि ट्रेंड चेंज हो चुका है,
तो यहाँ पे करेक्टर चेंज हो चुका है, यानी कि पहले अप ट्रेंड में था अब डाउन ट्रेंड में, तो चेंज ऑफ करेक्टर CHO CH। तो चलो इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको। प्राइस हाई लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, यानी कि अप ट्रेंड्स में जा रहा है और प्राइस यहाँ पे जाता है और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से प्राइस डाउन और ये लो ब्रेक कर देता है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस हायर हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा है और यहाँ से प्राइस डाउन साइड आ जाता है और लो ब्रेक कर देता है। तो ये है आपका CHOCH, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर, समझ गए, यानी कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ करेक्टर, समझ गए। तो इसे बोलते हैं CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर। तो आ गया होगा आपको समझ में कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है। तो ये है, बिल्कुल ही आसान है, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डिमांड जोन पड़ा होगा यार, सप्लाई जोन पड़ा होगा, डिमांड जोन सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, अब वहाँ से अपना ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो अब यहाँ से प्राइस जो है चेंज होगा। ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस यहीं से सीधा नीचे गिरना शुरू हुआ और एक लो ब्रेक कर दिया। तो लो ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज हो रहा है इसका मतलब CHOCH, चेंज ऑफ करेक्टर, सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल ही आसान है। तो ये अपना चेंज ऑफ करेक्टर CHOCH। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही आसान है और मैंने तो कोशिश की आपको आसान तरीके से समझाने की। तो फ्रेंड्स आज हमने समझा ऑर्डर ब्लॉक्स क्या है, लिक्विडिटी क्या है, FVG क्या है, BOS क्या है, CHOCH क्या है, यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेहनत और प्रैक्टिस कीजिए और अपनी गलतियों से सीखें, उनको नज़रअंदाज न करें और प्रैक्टिस जरूर करें यार। अगर आप लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड जोन वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए, फिर आप ये वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और फिर आप प्रैक्टिस कीजिए और पेपर ट्रेड कीजिए। अगर आपको पेपर ट्रेड में रिजल्ट अच्छा मिले तो ही आप रियल ट्रेड कीजिए, नहीं तो आप इसको इग्नोर करें, ठीक है। रिजल्ट अच्छा मिलेगा यार अगर अच्छे से समझोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, लाइव मार्केट में इसको देखोगे, समझोगे। अगर डेली चार्ट आप देख रहे हो, उस पर आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा यार। तो प्लीज़ मेहनत कीजिए, ठीक है। तो यही कहूँगा, आज के लिए दो मुझे इजाज़त, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।